Assalamualaikum dear friends, I am Nasir Mubin and you are watching Sunrise Educational System YouTube channel। हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम इधर पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, एक एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव सेंटेंस में कैसे बदल सकते हैं और इसके साथ साथ एक एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि किस टेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनता है और उसके साथ किस टेंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब जानते हैं कि हमारे पास 3 टेंसेस होते हैं, फिर हर टेंस आगे 4 जमानों में आगे डिवाइड होता है। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस। इसी तरह से पास्ट का भी सिमिलर और फ्यूचर का भी सिमिलर। तो इस तरह से हमारे पास 12 टेंसेस बनते हैं। तो अभी सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन 12 टेंसेस में से किन किन टेंसेस के एक्टिव वॉइसेस का पैसिव वॉइस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेटली एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट का भी बनता है, फ्यूचर का भी बनता है। फिर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी बनता है, पास्ट का भी बनता है, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता। उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हमारे पास बनता है, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनता है। फिर हमारे पास है पास्ट, इसका भी, लेकिन फ्यूचर टेंस का भी बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस बनता है। फिर हमारे पास है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो ना ही तो प्रेजेंट में ही बनता है, ना पास्ट में और ना ही हमारे पास फ्यूचर में। तो अगर हम गिनती के हवाले से इधर इसको काउंट करें तो हमारे पास टोटली 8 सेंटेंसेस बनते हैं। 8 टेंसेस ऐसे हैं कि जिनके एक्टिव वॉइसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले एक नज़र उन रूल्स की तरफ बढ़ाते हैं कि जिनको फॉलो करके हम किसी भी टेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये 4 से 5 रूल्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है, पहले नंबर पर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है, यानी सब्जेक्ट की पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को ला देना है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर सब्जेक्ट चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इनको डिसलोकेट कर देना, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमारे पास हम इसके हेल्पिंग वर्ब की चेंज करेंगे, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की चेंज करेंगे। तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, हम तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और प्लस बाय का लफ्ज ऐड करेंगे। ये मैं आपको वो रूल्स बता रहा हूं कि जिनको फॉलो करके हम तरतीब वाइज जिनको फॉलो करके किसी भी टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, किसी भी टेंस के एक्टिव वॉइस को हम उसके सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को ला देंगे। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, हम उसके हेल्पिंग वर्ब को बदलेंगे। तीसरे नंबर पर क्या करेंगे, हम कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, किसी भी टेंस का कोई भी फिक्रा हो, जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो ये बात जहन में होनी चाहिए कि वर्ब की फॉर्म सिर्फ और सिर्फ थर्ड ही इस्तेमाल होगी। और वर्ब की फॉर्म जो थर्ड हम इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हम एक लफ्ज का इजाफा करेंगे बाय का। और चौथे नंबर पर हमने जो चेंजिंग करनी है वो हमारे पास कि हमने ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ला देना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट को डिसलोकेट करके ऑब्जेक्ट को उसकी जगह पर, और आखिरी हमारे पास पॉइंट क्या है कि हम ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ बढ़ते हैं और हम अटेम्प्ट करते हैं, अपनी पहली अटेम्प्ट करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में किस तरह बदल सकते हैं। उसके लिए मैंने जो 4 रूल्स आपको बताए थे वो मैंने ऊपर लिख दिए, हाईलाइट कर दिए। अब हम इन्हीं रूल्स को देखकर हर टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलते रहेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को पुट कर देना है। दूसरे नंबर पर हमने हेल्पिंग वर्ब को, यानी इसका कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हमने जो इसका पैसिव का हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ बदल देना है। तीसरे नंबर पर हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। चौथे नंबर पर लफ्ज बाय का इजाफा करना है और पांचवें नंबर पर ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने सब्जेक्ट को पुट कर देना है।
आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हैं। मिसाल के तौर पर है शी ईट मील। अब हम इसका पैसिव किस तरह से बनाएंगे? अब सबसे पहले आपके ध्यान में होना चाहिए कि हमने सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लाना है। तो सब्जेक्ट क्या है? शी, और उधर मील ऑब्जेक्ट है। पहली हमने तब्दीली की मील। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब। अब इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब जो मस्बत जुमले होते हैं उनमें कोई नहीं होता, एस और ईएस का इजाफा करते हैं। लेकिन जो होते हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव या फिर हमारे पास मनफी जुमलात होते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं? डू और डज का इजाफा करते हैं। तो डू और डज होते हैं इसके एक्टिव के, और इसके पैसिव के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इससे अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इज, एम, आर। तो मील सिंगल है इसलिए हम इसके साथ इज इस्तेमाल करेंगे, मील इज। उसके बाद हमने क्या कहा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट, ईटन, लफ्ज बाय का इजाफा, और अब ऑब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट को पुट कर देना, यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? मील, और सब्जेक्ट शी है, बाय हर। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का हमने पैसिव वॉइस बना दिया। अभी ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। अब हर टेंस के हवाले से हम एक एग्जांपल पुट नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं आपको एक टेबल बनाकर देता हूँ कि हर टेंस में कौन कौन सी तब्दीलियां करनी है और कौन से हेल्पिंग वर्ब किस में तब्दील होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें आपको पता चलेगा कि किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्स्टिट्यूट होंगे। यानी पहले हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू और डज, लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये तब्दील हो जाएंगे इज, एम, आर, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। दूसरे नंबर पर हमारे पास है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसके हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इन सब के साथ इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग लग जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव के हैज और हैव, और आप सब जानते भी होंगे। और अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये हैज बीन और हैव बीन में तब्दील हो जाएगा, यानी कि इससे अगले टेंस में इसके हेल्पिंग वर्ब तब्दील हो जाएंगे। इसके बाद पास्ट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात की जाए तो इसमें डिड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो डिड की जगह हम इस्तेमाल करेंगे वाज और वर, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस का। दूसरे नंबर पर हमारे पास है पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज और वर। तो जब हम इनका पैसिव बनाएंगे तो ये पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएंगे, यानी कि वाज वर तब्दील होंगे हैड में। तीसरे नंबर पर हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये तब्दील हो जाएगा हैड बीन में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 12 टेंसेस में से सिर्फ 8 के ही एक्टिव वॉइसेस के पैसिव वॉइसेस बनते हैं। उनमें से हमने 6 के एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस जब बनाने होते हैं तो उनमें जो चेंजेस करना होती हैं वो एक टेबल की फॉर्म में हमने पढ़ ली। उसके बाद हमारे पास 2 टेंस रह गए हैं, कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका हमें अभी तक नहीं पता कि हमने किस तरह से इनको चेंज करना है, इनके किस हेल्पिंग वर्ब को किस में बदलना है। तो अगर हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आ जाता है कोई भी फिक्रा, तो आप जानते हैं सबके लिए कुलिया और फार्मूला एक ही है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट पुट करना है। दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है? हमने उसके हेल्पिंग वर्ब को तब्दील करना है। हेल्पिंग वर्ब ये हमारे सामने दिए गए हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है विल होगा या फिर शैल होगा। हम इसको किस में बदल देंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये दूसरे अल्फाज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होता है विल बी या फिर शैल बी। उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं होता हेल्पिंग एक्टिव वॉइसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट, तो इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल हैव या फिर शैल हैव। तो हम जानते हैं कि अक्सर औकात क्या आप देख चुके हैं कि सिर्फ 2 टेंसेस के अलावा हमने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं उनके जब एक्टिव वॉइसेस के जब हमको जितने भी इनके हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको बदलना होता है, तो उनके अगले वाले टेंस जो उसके बाद आने वाला टेंस होता है उसी के हेल्पिंग वर्ब उसके पैसिव में इस्तेमाल हो जाते हैं। यानी कि ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव बनाने के लिए हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं विल बी, शैल बी। इसी तरह हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसका हम पैसिव बनाने के लिए
फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी कि विल हैव शैल हैव तब्दील हो जाएंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो इसी तरह से उम्मीद काफी आपको समझ आ गई होगी। हमने सारा वही फार्मूला पुट करना है। कौन सा फार्मूला, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तब्दीली करनी है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि हमने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट पुट कर देना है। दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है, ये वाले जो टेंसेस हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब हैं, इनकी तब्दीली करनी है। तीसरे नंबर पर हमने क्या करना है, कोई भी टेंस हो उसके जो हम उसका पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की फॉर्म थर्ड यूज करेंगे, यानी वर्ब की फॉर्म थर्ड यूज करेंगे। चौथे नंबर पर हम क्या करेंगे, चौथे नंबर पर हम लफ्ज बाय का इजाफा करेंगे। और पांचवें नंबर पर हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है जिसके जरिए या जिसकी मदद से हम किसी भी टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो जो अब सबसे इसमें ज्यादा टफ या फिर परेशान कौन चीज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप सब जानते ही होंगे, और जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म हर शख्स जानता होता है। और उसके बाद है बाय, ये कॉमन सी चीज है। जिसमें परेशान कौन चीज है वो है ये हेल्पिंग वर्ब। तो उसका हमने टेबल बनाकर आपको इधर दिखा दिया और बता भी दिया कि फलां टेंस का हेल्पिंग वर्ब फलां में तब्दील होगा। दोस्तों उम्मीद काफी है आपने हमारी आज की वीडियो जरूर एंजॉय की होगी और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है। तो इस किस्म की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी नए आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए।